इंडस्ट्री में क्या समझते हैं किस किस तरह की ऑकल्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं या फिर सुपरनैचुरल तरीक़ों का इस्तेमाल करके फ़ेम हासिल किया जाता है? देखें, आज के दौर में ना किसी का नाम और माँ का नाम हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपका नाम मालूम है तो वालदा का नाम मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। तो लोगों के पास ना एक्सेस ईज़ी है, जादू करने वालों के पास लोग चले जाते हैं और किसी भी इंसान को नीचा दिखाने के लिए या नुकसान पहुँचाने के लिए लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। जादू जिन्नात हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो वेव्स की सूरत में भेजी जाती हैं, फिर हसद है, फिर तवीज़ात होते हैं, फिर जिन्नात होते हैं, जिन्नात भिजवाए जाते हैं। सो ये सारी अलग-अलग चीज़ें होती हैं जो इंडस्ट्री में मौजूदा टाइम पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती हैं। अब एक इंसान बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन अचानक से उसकी ग्रोथ में रुकावट आ जाती है, उसको प्रोजेक्ट मिलना बंद हो जाते हैं। तो उसके पीछे यही नेगेटिव एनर्जीज़ मौजूद रहती हैं जो जादू जिन्नात हैं, नज़र हसद है, या जो नेगेटिव एनर्जीज़ थ्रो की जा रही होती हैं या तवीज़ात वगैरह हैं, सो ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। एक और चीज़ भी अब सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रही है कि जो बिग बॉस हाउस है वो इटसेल्फ कर्स है। बिल्कुल, वहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोगों ने भूत प्रेत को भी ना महसूस किया है। बेसिकली जगहें होती हैं जहाँ पे ये जिन्नात अपना बसेरा कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, मल्टीपल लोगों के घरों में जाके ये चीज़ें देखी हैं, तो वो चीज़ें मौजूद होती हैं। और वो जो बिग बॉस का सेटअप है ना, उस सेटअप के ऊपर भी वो चीज़ें यानी नेगेटिव एनर्जीज़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब वो एक लंबे अरसे तक तनहा वहाँ पे रहते हैं, चूँकि 100 दिन का उनका प्रोजेक्ट होता है कि आपने यहाँ ही रहना है, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो फिर वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। जितना इंसान नेगेटिव होता है उतना उनको वो चीज़ें इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, डराती हैं, और फिर वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में एक हादसा बन जाती हैं और वो कभी उनको भूलता नहीं है, और वो भी उनके एक डिप्रेशन की वजह बनती है। अच्छा, ये कर्स क्या होता है? कर्स की अगर आप डेफिनेशन बताएं तो ये कर्स का क्या हम लेंगे? आसान लफ्ज़ों में आप इसे नेगेटिव एनर्जीज़ जैसे भूत प्रेत, जिन्नात वगैरह से रिलेट किया जाता है, यानी ये वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपने भी अपनी आंखों से इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं, इस तरह के केसेस डील भी किए हैं। आपने अपनी आंखों से किसी पैरानॉर्मल एंटिटी को देखा है? पैरानॉर्मल महसूस कर लेते हैं, देखा नहीं है। जब भी कोई वजीफ़ा किया जाता है, ख़ास तौर पे सूरह मुज़म्मिल को जब पढ़ा जाता है, तो आपको वो नेगेटिव एनर्जी फ़ील होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप कहें कि आँखों से देखा, तो आँखों से मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग इनको देख भी लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, लेकिन मैंने महसूस करने की प्रैक्टिस बहुत बार की है। कोई स्केरी केस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? देखिए, रिसेंटली मेरी ना एक घर में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, तो वहाँ पे जब उन्होंने मकान बनाया था, एक कनाल का मकान था। उस मकान में 2 फैमिलीज़ रह रही थी। एक फैमिली यूके शिफ्ट हो गई, दूसरी जो फैमिली थी वो यहीं पे रह रही थी। उन्होंने एक पोर्शन अपना बंद कर दिया। जब अपना एक पोर्शन बंद कर दिया ना, और एक लंबे अरसे तक जब कोई भी जगह बंद कर दी जाए और वहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ें मौजूद हों, तो वो फिर चीज़ें डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती हैं। और वो नीचे वाली जो आंटी थी वो मुझे कहती कि हम जब से भी ऊपर जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा होता है। रात को खिड़कियों के बजने की आवाज़ आ रही होती है, वॉशरूम में स्मेल होती है, पानी बहने की आवाज़ें आ रही होती हैं, फर्नीचर हमारा गिरा पड़ा होता है, या किचन में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही होती हैं, तो हम डर जाते हैं। इस तरह की चीज़ें अक्सर व बेशतर महसूस की हैं, देखी हैं, फ़ील की हैं। अ, लाहौर जैसे शहर में इर्द-गिर्द या हमारे जो बाकी इलाके हैं वहाँ पे तो ये चीज़ें हैं, लेकिन लाहौर जैसे शहर में भी इन चीज़ों को मैंने महसूस किया है, देखा मल्टीपल जगहों पे। एक जगह की बात नहीं कर रहा, मल्टीपल जगहों पे ये चीज़ें प्रेज़ेंस को मैंने फ़ील किया। फिर इन नेगेटिव एनर्जीज़ को कैसे भगाते हैं आप? मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं। सूरह मुज़म्मिल है और उनसे जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको हुक्म लगाया जा रहा होता है कि आप यहाँ से चले जाएँ, या वो बदले में कोई चीज़ डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ दे दी जाए, हम चले जाते हैं। या फिर उनसे कह लें कि एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप रहें, लेकिन इनको तंग नहीं करेंगे। बाज़ दफ़ा उनको वहाँ से लेके अपने साथ अपनी भी कुछ एनर्जीज़ होती हैं, अपने भी कुछ मौक्कलात होते हैं जो हमने बड़ी मेहनत से सूरह मुज़म्मिल से या बाकी सूरतों से, आयतों से कमाए होते हैं, तो लेके जाके कहीं दूसरी जगह पे उनको छोड़ दिया जाता है। बाज़ लोग इनको जला देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जलाने से ना जो पीछे कबीले होते हैं, वो फिर नुकसान देते हैं। सो हम अपनी तौर पे तो हिफ़ाज़त कर लेते हैं, लेकिन जो जिन लोगों के घर में वो चीज़ें मौजूद रहती हैं ना, उनको कहीं न कहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती हैं, और फिर उन लोगों के घर में सडन डेथ्स, अचानक हादसात ये बढ़ जाते होते हैं।
सो कोशिश की जाती है कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जिन्नात होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, इनको जलाया ना जाए।